पंचवटी के शांत वन में सीता माँ फूल चुन रही थी। चारों तरफ हवा की मंद सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। तभी वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसकी चमक इतनी मोहक थी कि सीता माँ ने राम से निवेदन किया कि वे उस मृग को उनके लिए ले आए। राम उस मृग के पीछे वन में चले गए और लक्ष्मण ने सीता माँ की सुरक्षा के लिए अपने धनुष से एक तेज चमकती रक्षा रेखा खींच दी। उन्होंने आग्रह किया, माता कृपया इस रेखा को पार मत कीजिए। कुछ ही क्षण बाद एक साधु के वेश में रावण वहाँ पहुँचा। उसकी आवाज में छल था, पर सीता माँ का हृदय दयालु। उन्होंने भोजन देने के लिए रक्षा रेखा के बाहर कदम रखा और उसी पल साधु का वेश टूट गया। सामने खड़ा था राक्षसों का राजा रावण। आकाश से पुष्पक विमान उतर आया। सीता माँ स्तब्ध थी, पर रावण ने गर्जना की, सीता तुम मेरे साथ चलोगी। विमान बादलों को चीरता हुआ ऊंचाइयों में उड़ने लगा। नीचे जंगल, पर्वत और समुद्र दूर होते गए और सीता माँ का हृदय राम के नाम से पुकार उठता रहा। और इस तरह शुरू हुआ वह अध्याय जो आने वाले में चमक उठे थे। उसी समय दूर समुद्र के पार से एक अदम्य शक्ति वाला योद्धा उड़ता हुआ आ रहा था, हनुमान। उनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, भगवान राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाना। लंका की दीवार छूते ही वे जोरदार छलांग लगाते हुए भीतर पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान की गूंजती आवाज से पूरा नगर कांप उठा। मैं राम का दूत हूँ। यह आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। माता सीता को पाकर हनुमान शांत स्वर में बोले, माता राम बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। माता सीता की आंखों में आशा की चमक लौट आई। वापस लौटते समय राक्षसों ने उन्हें बांधकर रावण के सामने पेश किया। रावण हंसकर बोला, इस दूत की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ के साथ पूरे लंका में उछल कूद शुरू कर दी। हर ओर आग की लाल चमक फैलने लगी और राक्षस भय से इधर उधर भागने लगे। अंत में हनुमान आकाश में उठते हुए बोले, यह अग्नि राम के न्याय का संदेश है। धुआं पीछे छूटता गया और वे समुद्र की ओर लौट चले। कहानी उजले सूर्योदय की रोशनी के साथ समाप्त होती है।